मेरे भाई ये नहीं देखे, अब ये आपको इज्जत नहीं दी हुई, एसी चल रहा है, आप बेहतरीन दफ्तर के अंदर हैं, इसलिए कि पानी फराहम करें लोगों को, बजाय इसके कि चोरी के पानी की इजाजत देना शुरू कर दीजिए। आपने खुद ही मेरी वीडियो बनाई, कितने मैंने कोऑपरेशन किए, कितने किए मैंने। तो गलत आदमी से कोऑपरेट कर रहे हैं आप। मैं नहीं कर रहा कोऑपरेट, ये देखें गलत आदमी को आपने सर उसके पीछे डंडा लेके भाग रहे हैं आपने, बजाय कि आप उसको यहाँ बिठा के इज्जत और एहतराम दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं 50,000 इसको दे दें बस ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। आप काम शुरू करेंगे। एक साहब ये सामने बैठा है सरदार साहब, ये 30 लाख रुपए आपने ले लिए थे? ताबिश भाई का कोई कसूर नहीं है। ओए मैं तेरे सदके जाऊं, ये ईमानदार 30 लाख तुमने, ईमानदार आदमी है ये। आप ये कह रहे हैं कि 28 लाख रुपए भी इसी ने, 29 लाख रुपए भी इसी ने रखने थे, यही फरमा रहे हैं? हाँ, इसी ने रखने। सर आप एक आदमी के 28 लाख के रिश्वत के लिए आप क्यों सहूलतकार बन रहे हैं? आप क्यों सहूलतकार बन रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आप कल से काम शुरू? मैं इसलिए सहूलतकार बन रहा था कि यार ये इसकी मैं तोड़ा सही, मैंने सारा इसका, ये बहुत गरीब आदमी है, ठीक है, और इससे कहा मेरा आपने सारे मैं सही बता रहा हूँ, ह्यूमन बेचने वाला आपके पास क्या करेंगे? देखिए इससे ज़्यादा आपको पता ऑफर आती होंगी, नहीं आती होंगी। आप ही कह रहे हैं कि आप अपने दफ्तर में सरकारी नशिस्त पे बैठ के एक आदमी को रिश्वत दिलवा रहे हैं, और आप वहाँ पे इलीगल हाइड्रेंट शुरू करवाने का कह रहे हैं कि आप इसमें नहीं इलीगल नहीं हाइड्रेंट, मैंने इसको कब से करने का इनको कहा था कि कह रहे हैं आप। ये आपको अंदाजा है कि कराची शहर की माएँ बहनें बच्चे किस तकलीफ से गुजरते हैं पानी ना होने की वजह से? मेरे भाई मैंने आपको बता दिया, आपसे ज्यादा किसी को अंदाजा नहीं होगा कि एक एक बूंद के लिए इस शहर का बच्चा तरफ रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप बताओ, मैंने ऑपरेशन नहीं किया, तो इलीगल आप इजाजत दे रहे हैं उस ऑपरेशन, तो भाई क्या करेंगे ऑपरेशन का? कोई सब सवाल के लिए आके वो आए, मैं अच्छा जो ऑपरेशन आपने किया आपने वापस कह रहे हैं मैंने पंप वापस कर दिया, तो जहन्नुम में गया इससे ऑपरेशन? अब वो जब आपने वापस वापस नहीं किया, मैंने इसको अपने पास से दिया बम लाके, मैं कहा ये तुम रखे, मैं इतना नुकसान कर सकता हूँ, तेरे 4 बम थे। यार मैं तो ऐसा मसीहा मैंने देखा है कि सरकारी अपनी नशिस्त का, सरकारी अपनी पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक आदमी को 30 लाख रुपए दिलवाने के लिए, एक आदमी का हफ्ता सेट करवाने के लिए, एक आदमी को 50,000 का एडवांस दिलवाने के लिए, और आपका इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं मेरे को ये आप इससे एक नहीं, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। कमाल है कि इतना गरीब परवर आदमी भी है, मुबारक हो आप लोगों को, कराची शहर के अंदर ऐसा अफसर भी है। हाँ हाँ, मैं तो सलाम है, पूरी कौम आपको सलाम करेगी, इतने गरीब परवर हैं आप कि एक आदमी की 30 लाख की डील बनवाने के लिए, 50,000 एडवांस दिलवाने के लिए, मंथली दिलवाने के लिए आप अपना माशाल्लाह बैठ के बाबा कौम की तस्वीर के नीचे मैंने 4 बम इसके थोड़े से ना, मैं 2 बम इसको लेके दी। आप इसको जो पैसे दिलवा रहे थे वो हलाल के पैसे थे भाई? वो जाने नहीं आप बताइए ना किस चीज़ के पैसे दे रहा था? वो पैसे वो इसके लिए अपना हाइड्रेट शुरू करने के पैसे नहीं दे रहा था भाई, ये चलाता है, ये तो फायदा मुझे कोई से नहीं चाहिए। पैसे हाइड्रेंट शुरू करने के लिए ही थे सर, दिए किसको? वो हाइड्रेंट शुरू नहीं, वो सब सॉइल का यानी बोरिंग का पानी, बोरिंग के पानी की बात होती है भाई, ये कोई बोरिंग का पानी का कानूनी है सर? बोरिंग का पानी तो बोरिंग का पानी निकाल के उसमें ट्रकों में डाल के बेचना कानूनी है? ट्रक पे नहीं, आपने कहा ना 10 गाड़ियों से ज्यादा नहीं कीजिएगा, आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड पे है ना कि 10 गाड़ियों से अगर आप लाइन लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, 10 गाड़ियों तक मैनेज हो जाएगा, वरना इससे ज्यादा भी होंगी तो भी मैं मुंह दे लूंगा। अपनी गाड़ी है ये भर के और डाल दे, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको क्या लगता है पूरी कौम जो देख रही है, कोई बेवकूफ लोग हैं ये, पागल हैं आपके ख्याल में, दीवाने हैं ये? इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक आदमी कह रहा है इसको 50,000 रुपए दे दो अपनी कुर्सी पे बैठ के, एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं उसके लिए 50,000। आपको इस बात का सिर्फ वो नहीं होगा कि आप ज़्यादा आपने देखा गवर्नमेंट के ऑफिसरों को पूरा आराम पे करते हुए, अगर आप किसी की हमदर्दी कर लेना तो आपको शायद नहीं होगा, मैं तो कौम पे फैसला छोड़ रहा हूँ ना, मैं तो सारी वीडियोस उनके सामने रखूंगा, आपने जो जवाब दिया वो भी उनके सामने रखूंगा, अपना कंसर्न भी उनके सामने रखूंगा कि मैंने ऐसा मसीहा, ऐसा गरीब परवर, ऐसा शानदार सरकारी अफसर वाटर बोर्ड का कि जिसके होते हुए भी पानी के मसाइल हल नहीं हुए कराची के अंदर, लेकिन वो एक आदमी के मसाइल हल करने के लिए इतना तड़प रहा है कि उसको रिश्वत दिला रहा है अपने रूम में बैठ के, और उसकी बिहाफ पे एक आदमी को कह रहा है तुम गैर कानूनी काम कल से शुरू करो। सुप्रीडेंट इंजीनियर वाटर बोर्ड ताबिश रजा की गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप करेंगे। पानी के लिए लाइनों में और वाटर टैंकर्स के पीछे जलीलो खार होते कराची के अवाम करेंगे। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि जैसे ही हम ताबिश साहिब के दफ्तर में दाखिल हुए, ऐन उसी वक्त करीब वाक़े वाटर बोर्ड के दूसरे दफ्तर में एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज राशिद सिद्दीकी अपनी लग्जरी गाड़ी में दफ्तर से बाहर तशरीफ ले गए। अब वो कितने दिन दफ्तर से बाहर रहते? अगले रोज हम चुपके से उनके दफ्तर पहुंच गए, उनसे पूछा कि 30 लाख रुपए की डील फाइनल होने के बाद हमारे नुमाइंदे को आपके पास भिजवाया गया था, और आपने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट खोलने की न सिर्फ इजाजत दी थी बल्कि ये भी कहा था कि किसी भी कार्रवाई से पहले मैं पहले इन्फॉर्म करूंगा।
जिस पर उनका कहना था कि जिस सीट पर मैं बैठा हूं वहां लाख सच झूठ बोलने पड़ते हैं। अब इस जवाब पर इंसान क्या कह सकता है, सुनिए और सर धुनिए। कैसे मिजाज है? सर आपके इल्म में होगा, कल हमने ताबिश नाम के एक शख्स को पकड़ा है रंगे हाथों 30 लाख की डील करते हुए। उन्होंने आपके पास भी भिजवाया था और आपने फरमाया था कि आप बेफिक्र हो जाएं, कोई नहीं तोड़ेगा आपके सब सॉइल वाले सिस्टम को, और अगर आना हुआ तो मैं पहले बता के फ़ोन करके आऊँगा। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ होता है और किसी को कहना होता है, ये सुनना होता है, अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हौसला नहीं देंगे ना किसी को कि आप बेफिक्र होकर काम शुरू करें, मैं तोड़ूंगा तो पहले फ़ोन करके आऊँगा, आप नहीं कहेंगे आप? अगर वो लग जाता तब मैं होता, ये उस वक्त बहुत अच्छा होता कि लग जाता। अच्छा, पूरे पैसे लगाते तो फिर उसके बाद मुझसे बात करें तो फिर आप ठीक है सर। शायद ये पहला मौका है जब मुझे लगता है कि प्रोग्राम के इख्तितामिये की जरूरत नहीं, क्योंकि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ताबिश रजा और इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल राशिद सिद्दीकी की गुफ्तगू के बाद कुछ कहना बाकी ही नहीं बचता। प्रोग्राम खत्म हुआ। कराची वाले उठाएं बर्तन और पानी की लाइनों में लग जाएं। अल्लाह उन पर रहम फरमाए।